कि ही इज नो पप्पू। मैं नहीं कहा है, मैंने नहीं, ये सैम पित्रोदा ने कहा है। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं यूपी से आज फिर आपका एक नए डिबेट वीडियो में स्वागत है। आज की डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसावाला, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, इन दोनों के बीच डिबेट होने वाली है। राहुल गांधी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा क्या सिख समुदाय पगड़ी और कड़ा नहीं पहन सकता, उसी पर एक डिबेट होने वाली है। तो डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होगी और इस डिबेट को जरा ध्यान से देखना, तो बने रहिए शुरू से एंड तक। चलिए मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। सुप्रिया जी, अब सिर्फ एक सांसद नहीं, नेता विपक्ष है राहुल गांधी, और वो भारत के एक बड़े नेता के तौर पर एक इंटरव्यू विदेश में दे रहे हैं। और इस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि सवाल तो यह है कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे। ये चिंता सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। क्या कहना चाह रहे हैं वो? किस धर्म के लोगों को अपने धार्मिक स्थल पर जाने से रोका जा रहा है इस देश में, या उनके धार्मिक आवरण पहनने से रोका जा रहा है? कौन से सिख हैं? मुझे नहीं लगता एक भी सिख सामने आएगा जो ये कहेगा कि मुझे पगड़ी या कड़ा पहनने में डर लगता है इस देश में। क्या कह रहे हैं राहुल जी? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज इस देश को आईना दिखा रहे हैं राहुल गांधी, और साथ में बहुत सारे यहां पर बैठे हुए लोगों को भी दिखा रहे हैं। इस देश में क्या यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि हरियाणा में, दिल्ली, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है, और हत्यारे को यह मलाल है नहीं है कि उसने 17 साल के युवा को मौत के घाट उतार दिया, उसको यह तकलीफ है कि उसने उसको मुसलमान समझ के उतारा। आगे सुनिए, महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग मुसलमान जो दिखने में मुसलमान है, उसकी दाढ़ी है, टोपी पहने हुए, उसको पीटा जाता है, उसके साथ अभद्रता की जाती है, उसको लतियाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है, और आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। वो तो भला हो कि एक्ट फिर से लगते हैं और आरोपी गिरफ्तार होते हैं। हरियाणा में एक लड़के की असम से जो आया था, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि शक था कि वो मुसलमान है। तो मेरा अपना मानना है कि ये सारी बातें एक तरफ है, ये आक्रोश भी आपका एक तरफ है। ये आक्रोश कहां था जब पंजाब से आए हुए, हरियाणा से आए हुए, इस देश से आए हुए 700 किसानों की शहादत हुई और मोदी जी ने कहा मेरे लिए थोड़ी मरे। धर्म के आधार पर लोगों को पीटा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। एक बुजुर्ग मुसलमान को पीटा गया, लड़कियों के हिजाब नोच लिए जाते हैं, बुजुर्गों के और बुजुर्ग मुसलमानों के कितने वीडियो सामने आते हैं, उनकी दाढ़ी नोचकर उनसे अजीब बातें करी जाती हैं। जवाब दीजिए। अभी इन्होंने कहा कि इतने मुसलमानों की हत्या कर दी और इस पर इन्होंने आपत्ति जताई है कि अभी तक किसी मुसलमान ने हिंदू की हत्या नहीं की या हिंदुओं के किसी धर्म कार्य में बाधा नहीं डाली। अभी हाल ही में बरेली के एक युवक तेजराम की मुस्लिम समुदाय ने पीट पीट कर हत्या कर दी। उस व्यक्ति का केवल इतना दोष था कि उसने मुहर्रम के दिन हिंदू मंदिर के पास हिंदू और मुस्लिम में हो रहे विवाद को सुलझाना चाहा। इससे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को आपत्ति होने लगी और उन्होंने तेजराम को उठाकर मस्जिद में ले जाके छड़ियों और डंडों से ऐसा पीटा कि उसकी मौत हो गई। ऐसे आपको बहुत सारे केस मिलेंगे कि हिंदुओं की मुसलमानों ने लिंचिंग करके हत्या कर दी। तो ऐसे मुद्दे और हिंदुओं के पक्ष में खड़े होने के लिए इन लोगों के मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि इनको जनता से मतलब नहीं, इनका मकसद है वोट बैंक को तैयार करना। और ये सुप्रिया श्रीनेत डिबेट में आके दूसरे धर्म के ऊपर बगावत करती है। उनका ये कहना है कि आप लोग डर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसके बाद मैं आ रही हूँ मेहमानों के पास। देखिए, नफरत, देखिए वो तो राहुल गांधी जी बोलेंगे ही, क्योंकि उनको भी अपनी दुकान चलानी है। और मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी को जितनी गालियां निकाली जाती हैं उनको कोई फर्क नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनको लगता है कि मैंने इतने बेरोजगारों को रोजगार दिया कि राहुल गांधी को भी रोजगार मिल गया, मुझे गाली निकालने से उसको टीवी पे मौका मिलता, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो इन्होंने बात कही मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि डर है, बिल्कुल है। अब देखिए, हमारे सबसे पवित्र स्थान श्री दरबार साहब पे तोप टैंकों से हमला किया जाता है, तो राहुल गांधी जी ने जो सोचकर बोला, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अपने राज्य की सब बातें याद आती हैं। उनको ये याद आता है कि कैसे जो तिवारी तब राज्यसभा के एमपी थे कांग्रेस के, वो राज्यसभा के अंदर खड़े होकर कह रहे थे ज्ञानी जैल सिंह को ये आतंकी है। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति को ये कहा जाता है ये आतंकी है, और फिर यह भी कहा जाता है पार्लियामेंट हाउस के अंदर कि ये जो राष्ट्रपति भवन है ये आतंकियों का गढ़ बन चुका है, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह वहां पे राष्ट्रपति थे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जो संजय गांधी की धर्मपत्नी सोनिया गांधी जी को कहा गया था ये सिख की बेटी है, ये सांप की बेटी है, गद्दार की बेटी है, ये हमें अल्फाज दिए गए थे। और अंजना जी, मैं आपको याद दिलाऊं, आपको पत्रकार है, आपकी सारी बातें ध्यान में याद भी होंगी। हाँ, मैं माफी मांगता हूँ, मैं गलती से मानता हूं और मेरे लिए बहुत बहुत गलत है किसी का ऐसा गलत नाम लेना। मैं माफी चाहता हूं, मेरा सोनिया गांधी जी कहना मेरा पर्पस नहीं था, मैं मेनका गांधी जी कहना चाहता था। साहब माफी चाहता हूं, आपकी कांग्रेस की प्रवक्ता को भी कहता हूं, गलत है, गलती से निकला। दूसरी बात, देखिए अखबारों के अंदर
इश्तिहार दिए गए 1980 के दशक में, और टैक्सी ड्राइवर एक सिख दिखाया गया और उसको यह कहा गया, नीचे लिखा गया कि देखिए इसको देख के आपको डर लगता है। हमें इस तरह से विलिफाई किया जा रहा था, हमें इस तरह से सिखों को आतंकी बताया जा रहा था, और इस तरह से हमारी पगड़ियों को उतारा जाता था। और यहां तक कि आर्मी की वर्दी में बावर्दी जो सिख थे उनकी पगड़ियां उतारी गई, उनको जिंदा जलाया गया। अंजना जी, हमें डर तो लगता था, लेकिन वो दशक अलग था जब हमें डर लगता था, जब देश के प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर कहें कि ये इन लोगों का मरना जायज था क्योंकि बड़ा पेड़ गिरा है, धरती हिलती है। जब ये प्रधानमंत्री खड़े होकर कहें तो हमें हमारा डरना जायज था, हमें डराया जाता था। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जो अब राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके कहा, मैं पार्टी के रूप पर नहीं कहता, मैं जरूर समझता हूं कि ठीक है हमारे बहना ये सुप्रिया जी नहीं समझ पाई तो उनकी भावना है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात को रियलाइज करना चाहिए कि गलत हुआ है। किसी कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करके आप ये नहीं कह सकते, उसके खिलाफ इस तरह की नफरत नहीं बोल सकते। और अगर आपके मन में हमारे प्रति अच्छी भावना होती हम इसको एक्सेप्ट भी करते, पर एक्सेप्ट करते तब जब हमारे कातिल सज्जन कुमार जो जेल में बंद है, आज वो कांग्रेस के मेंबर हैं, और जगदीश टाइटर जिनके ऊपर चार्जशीट फाइल हो चुकी है और चार्जेस फ्रेम हो चुके कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है, वो आज भी मंत्री हैं और वो माफ कर रहा आज भी पार्टी के अंदर है, और उनको कांग्रेस ने मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। हमारे कातिलों को तो कांग्रेस अवार्ड देती है, रिवॉर्ड देती है। तो बताएं ये बात जायज है हमारे प्रति कहनी कि इनकी पगड़ियां उतर जाएंगी देश के अंदर? नहीं, हमारी पगड़ी को उतार नहीं सकता। जो सपना देखता हम उसका इस बयान के साथ सुप्रिया जी, सिख दंगों का जो घाव है, ठीक है, सिख दंगों का जो घाव है वो एक बहुत बड़े समुदाय के लिए सामने आ रहा है, और वो तमाम बातें याद दिला रहे हैं कि राजीव जी ने उस वक्त क्या कहा था कि बड़े पेड़ पे गिरने पर भूकंप आता है। लेकिन सवाल यह है कि देखिए हर कम्युनिटी बहुत सेंसिटिव है, हम आप जानते हैं धर्म के आधार पर दिया गया कोई भी बयान बहुत संवेदनशील होता है इस देश में, और जो भी देता है उसके बाद से उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है। क्या आपको खुद नहीं लगता है कि इस बयान से बचना चाहिए था? अगर उन्हें कहना भी होता तो वो कह सकते थे कि हर धर्म के लोग, मतलब हर धर्म कह देते, सिखों का खास तौर पर जिक्र करना वाजिब नहीं है, देखते हुए कांग्रेस के इतिहास को, 84 के दंगे को। सच है क्योंकि एक ये सच है कि इस देश में एक ब्रूट मेजॉरिटेरियन की पॉलिटिक्स चल रही है। इसमें किसको रेज हो सकता है? आप ना देखना चाहिए, दुनिया तो देख ही रही है। और मैं यहां पर दो बातें यहां जरूर कहना चाहती हूं। यहां पर कहा गया दुकान चलानी है, आपके लिए राजनीति दुकान चलाना होगा, हमारे लिए राजनीति राष्ट्र सेवा है, हमारे लिए राजनीति वो चीज है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने शहादत दी है। राहुल गांधी के पिता और दादी का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, इस देश के तिरंगे में शामिल है। तो आप दुकान चलाते होंगे राजनीति पर, हम नहीं चलाते। अभी आपने सुना होगा सुप्रिया श्री नेत ने कहा कि हम कोई राजनीति की दुकान नहीं चलाते, हमारे पूर्वजों ने इसके लिए अपना खून बहाया है। तो यहाँ पर मुझे लगता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का इतना गुड कैरेक्टर सबके सामने प्ले होना चाहिए। 6 सितंबर को इमरजेंसी जिसकी नायिका श्रीमती इंदिरा गांधी हैं और इनका रोल प्ले किया है कंगना रनौत ने, तो इसकी डेट बार बार तलवार की तरह क्यों लटक जाती है? ताकि जनता को भी पता लगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमारे लिए क्या क्या किया था। परंतु विपक्ष इसका खुद खंडन करता है और इमरजेंसी को रिलीज होने की इजाजत नहीं देता, उस पर आपत्ति जताता है। जबकि कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जब मुझे इमरजेंसी मूवी में ऑफर मिला था श्रीमती इंदिरा गांधी जी का रोल प्ले करने को, उस टाइम मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की थी। जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की उससे पहले ये मूवी बनकर कंप्लीट हो गई थी और इसमें मैंने इंदिरा गांधी जी का कोई ऐसा रोल प्ले नहीं किया जिससे उनकी छवि खराब हो। मैंने वही दिखाया जिसके इतिहास गवाह हैं। फिर भी बार बार कांग्रेस और विपक्ष के नेता इस पर सवाल खड़ा करते हैं। के साथ आपका गठबंधन है अंजना जी, जिनके पूर्वजों ने ओबीसी आरक्षण को रोका, राहुल गांधी के पूर्वज ने रोका है। जिनके पूर्वजों ने महिलाओं के आरक्षण में रोड़ा अटका के रखा, आज वो ज्ञान दे रहे हैं। वही अंदर की बात उनके मुंह से बाहर में जाके निकल रहा कि जब एक बार देश में वातावरण अच्छा हो जाएगा तो हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। मैं इसकी निंदा करता हूं। और कांग्रेस के अंदर की जो योजना है वो कहीं ना कहीं विदेश की धरती पर जाकर के अंजना जी निकल जाती है। लेकिन जब तक इस देश में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व रहेगा, एनडीए की सरकार रहेगी, आरक्षण को, मेरे नेता ने भी कहा था चिराग पासवान जी ने, कि समाप्त करने की बात तो दूर छोड़िए ना, सोच भी नहीं सकते हैं। और सिखों के ऊपर में कैसे सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, मुझे तो आश्चर्य होता है। 84 में जब 3000 सिखों का वहां पे हत्या हुई थी और पहचान तब छुपाना पड़ रहा था जब 5 का जो सिखों का प्रेम है 5K, उसको भी लोग छुपा रहे थे अपने जान को बचाने के लिए। इसके तो जनक रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। आज उन्हीं के नेता कह रहे हैं कि सिखों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और वहां पर जाके कह रहे हैं विदेश की धरती पर कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में सबकी हो रही लड़ाई। क्या विचार है भाई? आप किस हद तक गिरेंगे राहुल जी? मानता हूं मैं सरकार में आना है, आप विपक्ष में है, मेरी आलोचना करिए, लेकिन तरीका स्वस्थ होना चाहिए। आप जाते हैं अंजना जी, आपको मालूम है हर 4 महीने पर इनको अपना सॉफ्टवेयर आदरणीय राहुल गांधी जी को अपडेट कराने के लिए विदेश की धरती पर जाना पड़ता है। और इनके जो अंकल है ना,
जिन्होंने कहा कि ही इज नो पप्पू। मैं नहीं कहा है, मैंने नहीं, ये सैम पित्रोदा ने कहा है। तो ऐसी मोर डिबेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।